एक 2-3 दिन पहला हमारे होनहार एमएलए जो है बसनगौड़ा पाटिल साहब एक हमारे कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया जी को एक लेटर के मुखांतर जो एक मनवी पत्र का देते हैं उन्होंने कि बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में सार्वजनिक जगहों पर जो है वो नमाज पर पाबंदी लगाओ। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बसनगौड़ा पाटिल एमएलए जो बीजापुर सिटी के हैं, ऐसा लगता है कि उन्होंने गमा गए या मिसिंग हुए। बीजापुर में तो दिख रहे नहीं, और बीजापुर सिटी के अंदर जो डेवलपमेंट का दावा करते हैं ना, डेवलपमेंट तो पूरा ज़ीरो है। कहाँ में डेवलपमेंट तो नज़र नहीं आ रहा, 2-3 रोड या 2-3 गलियों को छोड़कर। और रही बात बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल साहब ने जो सीएम सिद्धरामैया को जो लेटर देने का काम किया है, तो ये जो पिछले दिनों गुलबर्गा में जो वहाँ के मंत्री हैं खरगे साहब ने जो है मनवी करे थे कि चंद संगठनों को जो है उन पर अगर बैन लगाए, सार्वजनिक जगहों पर कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं करना बोल को उन्होंने एक लेटर दिए थे। उनके खिलाफ में हमारे नगर शासक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल साहब ने सिर्फ एक ही कम्युनिटी को टारगेट कर सीएम सिद्धरामैया को उन्होंने जो नमाज को लेकर उन्होंने क्या है सीएम सिद्धरामैया साहब को एक लेटर दिए। तो यहाँ पर जो है बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि कहाँ भी कुछ भी हुआ तो इन्होंने सीधा जो है मुसलमान को टारगेट करते हैं। कुछ भी होंगे, कुछ भी हर इनके पास अगर कोई भी फंक्शन हुआ या धार्मिक फंक्शन है या कोई भी एक इनॉग्रेशन है या क्या तो भी एक शॉप ओपनिंग है या क्या भी पूजा स्थल है, वहाँ पर अगर गए, इनको क्या भी अगर 2-4 माइक हैं जो इन्होंने इनको रिजर्व कर रखे हैं 2-4 लोगों को, वो जैसा ही हमारे एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल साहब के सामने जब माइक आता तो इनको सिर्फ जो है पिक्चराइज सिर्फ मुसलमान, टोपी, दाढ़ी ये छोड़कर दूसरा क्या भी नहीं दिखता। जब भी मुंह खोलेंगे तो मुसलमान, जब भी मुंह खोलेंगे तो दाढ़ी, जब भी मुंह खोलेंगे तो बुर्का। तो पिछले दिनों जो मेयर का इलेक्शन आ तो कई को ले साहब, तुम्हें मुसलमान के 2 कैंडिडेट को कई को ले, बगैर 2 मुसलमान के लिए तुम्हें मेयर बैठाना था। और बीजापुर सिटी की डेवलपमेंट की बात करते हैं लोग, पूरे भारत देश में मैं 6 नंबर लाया, 3 नंबर लाया, 2 नंबर लाया। एयर क्वालिटी मशीन जो है ऐसे जगह पर है जहाँ पर आसपास में बहुत पेड़ लगे हैं तो एयर क्वालिटी ग्रीन दिखाने वाली। अगर हकीकत में बीजापुर का एयर पोल्यूशन अगर चेक करना है तो गांधी चौक में लाको बताओ, नहीं तो बस स्टैंड के पास लाख बताओ। ये कितने सक्सेसफुल हैं और कितने फेलेवर हैं ये पूरी जनता को मालूम होता। और बीजापुर नगर शासक होने के बावजूद इन्हों आसपास के सिटी में या आसपास के डिस्ट्रिक्ट में प्रचार कर रहे हैं, जबकि इनको एक बीजेपी पार्टी से निकालने के बाद भी इन्हों एक अपने आप को स्टार प्रचारक बना को घूम रहे हैं और स्वयं घोषित सीएम बोल को इन लोगों के सामने जो है अपने आप का इंट्रोडक्शन करते हैं। सीएम कब बनता आदमी? कर्नाटक के 7 करोड़ लोग जो है एक प्रतिनिधि और अपना रहबर चुनने के बाद आदमी सीएम बनता। इन्हों सिर्फ एक कम्युनिटी को लेकर चले तो इन्हों सीएम तो दूर है, आने वाले दिनों में एमएलए भी बनना मुश्किल है। तो हमारी सीधा जो है अगर ये हमारी आप सारे माध्यम के ज़रिए से अगर बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल को हमारी बात पहुंच रही है तो हमें एक सवाल करना चाह रहे हैं, इन्हों कहाँ देखे एक मुसलमान सार्वजनिक जगह पर नमाज पढ़ते हुए, इन्हों कहाँ देखे? सिर्फ एक प्रूफ बता दें कि ऐसा कोई स्कूल है या कोई गांधी चौक का कंपाउंड है या कहाँ तो एक खुला ग्राउंड है जो क्रिकेट खेलने का ग्राउंड है, कहाँ देखे? अब हमारे खरगे साहब को आरएसएस के अंदर क्या दिखा वो उनको मालूम। कौन सा तो भी एक मुसलमान सीएम से मनवी करे थे कि आरएसएस को बैन करो या आरएसएस की शाखा को रोक लगाओ। जहाँ जब तक बात आती है आरएसएस की, आरएसएस जो है एक राष्ट्रीय स्वयं सेवक के नाम से देश आज़ाद होने से पहले से आरएसएस की शाखा चलते आ रही। तो आरएसएस से हमने क्या प्रॉब्लम नहीं है, मुसलमानों को आरएसएस से नहीं, मुसलमानों को किसी भी प्रॉब्लम नहीं है। मुसलमान जो है सिर्फ एक अल्लाह को मानने वाला है और अल्लाह को डरने वाला है। ये बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल को समझने की ज़रूरत है। अगर जब इनको ज़रूरत पड़ती तो इन्हों खुद टोपी पहनते हैं, इन्हों खुद जामिया मस्जिद में जाकर सार्वजनिक जगह पर जो है लोगों के साथ प्रचार करते हैं
और मैं तो देखा नहीं, लोग बोल रहे हैं कि बसवनगुड़ा पाटिल साहब जो है उनके घर में बैठ के बिरयानी खाएं, क्या साहब बिरयानी खाएं और बहुत मज़े से बिरयानी खाएं। अब कैसा है, बसवनगुड़ा पाटिल यत्नाल साहब कुछ मालूम, और उनके घरों से अभी भी टिफ़िन जाता बोल को लोग उनके ऊपर जो है टिप्पणी करते। तो हमारी जो है बसवनगुड़ा पाटिल यत्नाल साहब से ये समझ में नहीं आता कि इनको दुश्मनी किससे है, एक मुसलमान से है या पूरे बीजापुर के मुसलमान कम्युनिटी से है। तो इनको ये समझ में नहीं आ रहा, अगर इतना मुसलमान से प्रॉब्लम है तो हमारे भारत देश के रक्षा मंत्री परसों अफगानिस्तान के लोगों को बुला को कहीं को उनके साथ समझौता करे। तो मुसलमान को अगर इन्होंने नफरत, एक तरफ नफरत दिखाते हैं, एक तरफ प्यार दिखाते हैं, एक तरफ जो है और उनको दोबारा, और एक तरफ जो है इनको मुसलमान के घर का खाना खाए तक इनको नींद नहीं आती। तो बसवनगुड़ा पाटिल अभी ये जो बात करने की वजह क्यों आ रही बोले तो हर बार हर जगह एक मुसलमान को टारगेट करने लगे, हर चीज़ में, बाहुबलिंची हो या गौ रक्षक के नाम पर हो या हिजाब के नाम पर हो या हलाल के नाम पर हो। तो ये समझ में नहीं आ रहा, कर्नाटका स्टेट में जबकि सीएम सिद्धरामैया खुले तौर पर बोले कि कर्नाटक के मुसलमान सपोर्ट करने के बाद ही कांग्रेस सरकार जो है वो सत्ता में आई, तो फिर मुसलमानों को रक्षण कब मिलने वाली। जैसा कि इन्हों बोलते हैं कि हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। अब आज के माहौल को अगर हम देखेंगे तो भारत देश का संविधान खतरे में है। जैसा कि पिछले दिनों एक उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जज पर एक आरएसएस वादी जो है उन्हें जूता फेंक को मारे। इसका मतलब क्या है, कई को उन्होंने मारे कि उच्च स्थान पर, एक बड़े स्थान पर एक दलित समाज का व्यक्ति बैठे बोल को उन्होंने जूता फेंके। और जब किशोर कुमार, वो जो किशोर राकेश वकील है, उसको अगर जब पूछा गया तो उन्होंने क्या बोलते मालूम है, मुझे परमात्मा ने बोला था, परमात्मा ने जो मुझसे करवाया मैं वो परमात्मा के ज़रिए से मैं कराया। तो फिर अब सज़ा क्या परमात्मा को देना, क्या कानून के कटघरे में क्या परमात्मा को लोग खड़ा करना। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। हमना लगता है कि ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। भारत देश का ये एक्टिविटीज़ को देखते हुए भारत देश का जो है संविधान खतरे में है। परसों जो है पिछले दिनों हमारे भारत देश के जनप्रिय प्रधानमंत्री ने क्या कहा, मारना है तो मुझे मारो, मेरे दलित भाइयों को मत मारो। तो फिर कितनी जगह दलितों पर अन्याय हो रहा। देखो बसवनगुड़ा पाटिल एमएलए जो है ना 4-5 करोड़ रुपए की कार में घूमते हैं, उनको सार्वजनिक स्थल मालूम नहीं है, सिर्फ रिबन कट करने और फंक्शनर्स में गाड़ी से नीचे उतरते हैं। तो इन्हों कहाँ देखे नमाज कहाँ पढ़ी जाती, मुसलमानों के एरिया में पढ़ी जाती। इन्हों मुसलमान के एरिया में पहुँच नहीं रखे, तो ना तो डेवलपमेंट को लेकर पहुँच रखे, ना तो रोड़ा बनाने पहुँच रखे। तो इनको मालूम कैसा पड़ा है कि सार्वजनिक स्थल पर नमाज पढ़ी जाती, कहाँ देखे इन्हों, तो इन्हों पढ़े रहेंगे। तो एमएलए बसवनगुड़ा पाटिल टोपी डालने को, बिरयानी खा को, शुरकुम बापी को नमाज इन्हों सार्वजनिक स्थल पर पढ़े बोल को इनको मालूम है कि खुले जगह पर कहाँ नमाज पढ़ती, उन्होंने बता को दे दे। देखो कर्नाटक का मुसलमान नहीं, पूरे भारत देश के मुसलमान पर्टिकुलर एक जगह तय करे कि ये जगह पे जाकर नमाज अदा करना। सार्वजनिक के बोले तो रोड पर है या फिर तुम्हारे गांधी चौक मार्केट में, गवर्नमेंट स्कूल में, कहाँ भी नमाज नहीं होती। ईदगाह जो है, जो बरस में एक ईद और रमज़ान और बकरीद में है जो ईद की नमाज़ पढ़ी जाती है, तो बाकायदा ईदगाह जो है वो मुकर्रर करे गए, हज़ारों लोगों को एक ही जगह नमाज़ पढ़ना। वो सार्वजनिक स्थल नहीं है, वो वक़फ़ की प्रॉपर्टी है, लोगों की प्रॉपर्टी और गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है। अल्लाह के रास्ते में दान करने के बावजूद जो है ईदगाह बना को वहाँ नमाज़ पढ़ते हैं। अभी जो प्रियंका खरगे जी ने जो पत्र लिखा था आरएसएस को बैन करने के बारे में, वो कौन सी सार्वजनिक जगह पर था, क्या सरकारी जगह पर था? नहीं, आरएसएस को पर्टिकुलर आरएसएस को बैन करो बोल को नहीं लिखे उन्होंने। तो मैं देख सकते हैं जो सीएम का जो रिटर्न, सीएम का जो ऑर्डर है उसके अंदर क्या है मालूम है क्या, खास की संघ स्वच्छता जो चटुवटिकी करते हैं, जो एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसा कि रास्ते पर लाठी लेकर निकलना, तो एक डर का माहौल पैदा होता लोगों में। जैसा कि कौन से भी फंक्शन में तलवार भाले लेकर निकलना, तो ऐसे संघ संस्था वाले अगर कोई ऐसी एक्टिविटी रास्ते पर कर रहे हैं
तो उनको जो है सार्वजनिक जगहों पर बैन करो। अपने अपने एरिया में अपने अपने जो जहाँ पर उनके कार्यालय हैं वहाँ करो, उन्हें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। ये बीजापुर में नहीं बल्कि पूरे बीजापुर जिले में काफ़ी सारे मुस्लिम के लीडर हैं, तो आप ही को क्यों ये ज़रूरत पड़ी कि मैं ही इसका जवाब दूँ? बहुत सारे लीडर हैं, स्टोरी मंत्री हैं, कांग्रेस के हित में ही सरकार मानी जाती है, कांग्रेस सरकार जो है मुसलमानों के हित में ही मानी जाती है, तो उनकी तरफ से जवाब नहीं है, आप जवाब दें, क्या वजह? कैसा है, बीजापुर नगर का निवासी होने की वजह से मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मुसलमान भी होने की वजह से कि अगर हमारे कौम पर कौन भी अगला टिप्पणी करे तो मेरा फ़र्ज़ बनता है और मेरा फंडामेंटल राइट्स है कि मैं आवाज़ उठाना। मुझे संविधान हक देता और संविधान मुझे इजाज़त दे रहा कि मैं मेरे धर्म को खुलेआम मान सकता हूँ, और मेरे धर्म को अगर कोई बात करता तो मैं खुलेआम मेरा पक्ष रख सकता हूँ। और बाकी वालों की हालत कैसी है बोलो मत ना, जैसा कि बीजापुर सिटी में जो है 5600 बौड़ी 5200 छौनी बोल को ऐसा एक पुराना नाम था। बौड़ा के अंदर खेकड़े देखे तो मैं खेकड़े, एक खेकड़ा जब चढ़ते रहता था तो पीछे एक खेकड़ा पाँव खींचता था उसका। तो हमारे बीजापुर के मुसलमानों की हालत ऐसी हुई, अगर एकला बात करने जा रहा तो उसे खींचने वाला। क्यों बोले तो हमारे जितने भी बीजापुर के मुसलमानों के लीडर आए ने वो एक राजा के गुलामगिरी कर रहे हैं, एक राजा के गुलाम बन को काम कर रहे हैं। जब तक वो राजा हुक्म नहीं देगा यहाँ के मुसलमान किसके अपोज भी बोलते नहीं और ना ही किसके पक्ष में बात करते। तो यही वजह है कि एक आदमी खुलेआम मुसलमानों को टारगेट कर रहा। अभी ये जो जनगणति चली तो बीजापुर नगर में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है मुसलमाना की है, एक नंबर पर है मुसलमाना। तो क्या मुसलमाना सिर्फ इलेक्शन टाइम के इनको मज़हब का मुद्दा हो या कौम का मुद्दा हो इलेक्शन के टाइम याद आता, बाकी टाइम ऐसे मसले मसाइल में है नहीं याद आता। जैसा कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती हो, हिजाब के मामले में हो, ये गौरक्षण के मामले में हो, हलाल के मामले में हो, ये कब तक मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बीजापुर का मुसलमान जो है कब तक खामोश बैठने वाला। तो सर आपने कहा कि वसुंधरा पार्टी ने चुनाव एक कौम को टारगेट करके ये करता है, पर ऐसा करने के बावजूद भी वो 2 बार एक पर चुन खाता है, इसके बारे में क्या? तो सीधा सीधा वोट चोरी का मामला जो उठे ने टोटली वोट चोरी का मामला है। ये उन्होंने ये भी दावा किया कि अभी तक वो जो आपने वोट चोरी का मामला जो बताया वो अभी तक साबित नहीं हुआ। नहीं, साबित करना उसे, साबित करना के बाद जो है सीबीआई इंटेलिजेंस के काम है वो एसआईटी गठन कर को उनके पीछे लगना। इनकी आस्ती जब इन्होंने इलेक्शन का नॉमिनेशन भरे थे पहली बार इन्होंने बताए थे 50 लाख से 1 करोड़ की। अभी खुलेआम दावा करते हैं इन्होंने कि अगर सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाने के बजाय अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज करेंगे तो मैं 500 करोड़ रुपये देता हूँ। और इन्होंने दावा करते हैं कि एक हिंदू लड़का मुसलमान की लड़की को शादी करे तो 5-5 लाख रुपये देता हूँ। बताओ, एसआईटी गठन करो, सीबीआई को दो, सीआईडी को दो, इंक्वायरी बताओ इनके ऊपर। कर्नाटक में बहुत जगह वोट चोरी का मामला सामने आया, पर बीजापुर जिले से ऐसा कोई भी आपके कांग्रेस वाले हो, कोई पार्टी वाले ये दावा नहीं करे कि यहाँ पर इतने वोट चोरी हुए थे। नहीं, यहाँ पर जो है 18,000 से 20,000 जो वोटर्स बनाए गए ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये कैसा है, कांग्रेस वालों की और बीजेपी की मिली भगत है। एक कॉन्स्टिट्यूशन में तू मुझे सपोर्ट कर, बीजापुर सिटी में मैं तुझे सपोर्ट करता हूँ, ऐसा मिली भगत की राजनीति कर को इन्होंने मासूम जनता को बेवकूफ़ बना रहे। कार्रवाई क्यों नहीं हुई बोले तो उसकी सच्चाई तुमने बताता हूँ। इन्होंने पर्टिकुलर क्या करे, महानगर पालिका के अंदर वोटर लिस्ट में अपना नाम चढ़ाए। इन्हों कैसा चढ़ाए बोले तो यहाँ चंद एरिया में इन्हों रेंट पर ही इतने दिन से बोल को दिखाई, हालांकि इन्हों यहाँ नहीं छे, इन्हों चिंचोली ग्राम में और तो गुलबर्गा साइड के लोग आए हैं सारे। तो पर्टिकुलर जो वोटर लिस्ट में इनका नाम ऐड होने की वजह से कौन सा भी इनके ऊपर क्रिमिनल केस नहीं हुआ। अगर बीजापुर सिटी का मुसलमान अगर एक होगा तो इंशाल्लाह मुस्लिम कैंडिडेट आएंगे इंशाल्लाह। अब बीजापुर को एक करने की ज़रूरत है। 72 फिरके में ये लोग जो बटे हुए हैं, ये मेरे बाबा मेरे साहब की मुरीद ये जो बांटने का जो काम कर रहे हैं, तो इससे सबसे बड़ा नुकसान जो है मुसलमान को और मुसलमान की कौम को और मुसलमान के नौजवानों को हो रहा है। तो पहली बात तो आपके माध्यम से के ज़रिए से है, बीजापुर के मुसलमानों से हमारी एक रिक्वेस्ट है और खासकर नौजवानों से कि इलेक्शन आने के टाइम चंद पैसों के लिए अपना वोट न को बेचो। अगर 500 रुपये में अगर आप अपना वोट बेचेंगे
तो वो 5 साल तक आपके ऊपर राज करेंगे। वोट, आप जब वोट डाल रहे हो तो इस बात को दिमाग में रख कर डालो कि मेरे सिटी का और मेरे कौम का और मेरे समाज का इन्हें कितना भला करने वाला है, और ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो हमारे तकलीफ़, दुख, दर्द में साथ में खड़ा रहेंगे। पैसा लेकर अगर वोट डालेंगे तो काम तो नहीं होने वाला। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।